आज हम बात करने जा रहे हैं रोज क्वार्ट्ज के ऊपर। रोज क्वार्ट्ज ये जेमस्टोन ऑफ लव कहा जाता है, इसे जेमस्टोन ऑफ ट्रस्ट एंड जेमस्टोन ऑफ इमोशंस कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशंस को लेकर के जब हम बात करते हैं तो बहुत ही पावरफुल जेमस्टोन है। जब आपका इमोशंस पे अटैक हुआ है या आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, चीजें इंप्रूव नहीं हो रही है, लाइक आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको जो भी लाइक पास्ट आपके साथ रहा है वो बहुत ही खराब है, दोनों के बीच में लव नहीं है या कहीं ना कहीं सेल्फ लव में कमी है, तो इस जेमस्टोन की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उस व्यक्ति के लाइफ लव को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं आपके बीच में लव एंड इमोशंस को जनरेट करने के लिए। आज हम बात करेंगे रोज क्वार्ट्ज। बहुत ही पावरफुल जेमस्टोन है और हमारे इंडिया में लोगों ने शायद इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करी है, लेकिन बाहर यानी अदर कंट्री से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टोन माना जाता है। बड़े बड़े एक्टरों को भी कई बार बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं जो इसे वेयर करे हैं और उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा बड़ा चेंज आया है। आप इस चीज के ऊपर गूगल कर सकते हो एंड आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों इतना पावरफुल है, इसके फायदे के बारे में जानेंगे कि कैसे कौन कौन इसे वेयर कर सकता है और कैसे आपको ये अवेलेबल होगा और क्या इसकी प्राइसिंग होगी। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन चंद्रा एस्ट्रोलॉजर। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं जहां पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट जेमस्टोन से रिलेटेड वीडियोस मैं अक्सर डालता हूं। वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है और लाइफ में आपके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैं इस पे डालता हूं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द एस्ट्रोलॉजी आपसे मिस ना हो सके और आपके फायदे में आ सके और आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। इस जेमस्टोन को एज अ हीलर जेमस्टोन बोला जाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं लव एंड रोमांस में इश्यूज आता है या कोई हमें चीट करके चला जाता है। स्पेशली ये जेमस्टोन उन लोगों के लिए है जो लाइक अभी जिन्होंने अपनी लाइफ में नए लव एंड रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस हो चुके हैं और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अक्सर एक लाइफ का फेज है, लाइक बच्चे से व्यक्ति बड़ा होता है, बड़े से बूढ़ा होता है, ठीक है। तो इस फेज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है और अपने आप को बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है। कहते हैं दुख किसी भी तरह से आ सकता है, दुख के कई पड़ाव होते हैं और जितने बार वो आएगा वो उतना ज्यादा भारी होके आता है। तो आप इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हो? तो जब भी हम उदास हो जाते हैं, हम अपने आप की केयर करना, अपने आप से प्यार करना, अपने साथ वाले व्यक्ति की केयर करना या उससे प्यार करना हम बंद कर देते हैं, कम हो जाते हैं। काइंड ऑफ हमारे हार्ट में एक ब्लॉकेजेस सी आ जाती है कि लाइक हम लव की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे होते और हम बस ऐसे ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जेमस्टोन आपकी ये फायदा करता है, आपके हार्ट को ये ओपन करता है, लाइक आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं फीलिंग्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर। कई लोग अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि मैं ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बात रखते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर रिजिड हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनके हार्ट में या कह सकते हैं ना हार्ट चक्र के अराउंड तो थोड़ी सी ब्लॉकेजेस होती है, जो इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर के ब्लॉकेजेस पैदा हो जाती है। तो वहाँ ये इन ब्लॉकेजेस को ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा, ये स्टोन ऑफ अनकंडीशनल लव एंड इनफाइनाइट पीस, ये बेनिफिट होता है क्योंकि जब आप इस जेमस्टोन को वेयर कर रहे होते हो तो आपको अनकंडीशनल लव एवरीवेयर, आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, एक अटैचमेंट और एक इमोशनल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जहाँ पे आप हर व्यक्ति को पसंद करने लगते हो। यहाँ तक कि आपको लाइक किसी के ईगो से या किसी की बातों का थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को दिल से महसूस करने लग जाते हो और ये सबसे बेहतर कनेक्शन होता है। और आप जब लोगों से इस तरह से जुड़ते हो, एक अलग ही लाइफ आपकी कलरफुल हो जाती है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ जाते हो और इस जुड़ाव के बाद से आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव डेवलप हो जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करते हो। पीस
इनफाइनाइट पीस की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, आप जब इसे वेयर करते हो तो आपका किसी से गिले शिकवे नहीं रह जाते हैं, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो। आपकी जो भी छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको ये मेंटल डिस्टर्ब कर रही होती है तो वो आपकी लाइक कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देना शुरू कर देती है, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो गया हुआ मेंटल पीस था वो वापस आने लग जाता है इस जेमस्टोन को वेयर करने के बाद। थर्ड पॉइंट, अट्रैक्ट्स लव इन योर लाइफ। ये जेमस्टोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है किसी विवाद की वजह से, किसी बातों की वजह से, कई बार किसी रीजन की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से लव डिस्टर्ब हो जाता है, लव टूट जाता है। और अगर वो आपका ट्रू लव है, आप उस लव को डिजर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइक फीलिंग्स आपकी जो जनरेट हो रही, जो आपने उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप उस फीलिंग्स को फील कर पाओगे और आपके लाइफ में वापस से वो लव वापस आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मेंशन भी कर रखा है कि इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि व्यक्ति जिनका लव चला गया है या फिर कहीं ना कहीं वो बार बार हर रात सोच रहे हैं उनके बारे में कि मुझे मैं होता एक बार मुझे लाइफ में मौका मिल जाए, मैं उससे जुड़ जाऊं और एक बार मेरी लाइफ में वो दिन आ जाए कि मैं उससे वापस अपनी फीलिंग्स को बता सकूं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इतना हील करता है और आपको उस पॉजिटिव माइंडसेट पे रखता है कि आप जब कभी दोबारा उस व्यक्ति से मिलते हो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन जरूर होता है और वो उस अट्रैक्शन के बेसिस पे आपका लव वापस आने की बहुत बड़ी श्योरिटी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, रिस्टोर्स ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन रिलेशनशिप व्हाइल एडिंग टू हील योर इमोशन। कई बार कुछ गलतियों की वजह से ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है या फिर आपकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, जैसे कहते हैं ना काइंड ऑफ एक हार्मनी खत्म हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बॉन्डिंग खत्म हो जाती है और उस बॉन्डिंग के खत्म होने की वजह से हम कुछ, हमारी बॉन्डिंग खत्म भी इसी वजह से होती है कि हमने कुछ गलत बोल दिया और उस वजह से जो है अगले ने उस चीज को फील कर लिया, या अगले ने कुछ हमें गलत बोल दिया और हमने उस चीज को फील कर लिया। तो इन दोनों ही वजह से समटाइम्स यही प्रॉब्लम की होती है कि हमारी बॉन्डिंग, हार्मनी और एक ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेकिन जब आप इस जेमस्टोन को वेयर करते हो और कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है या फिर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको वो जेमस्टोन वेयर करने के बाद आप किसी ऐसे आप शब्द को नहीं बोलोगे जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आप सहन कर लो, जाने दो, लाइक सहन कर लो, गुस्से को कंट्रोल करो अगर आपको रिलेशनशिप में निभाना है तो। बट निभना कैसे है? हर व्यक्ति के अपने प्लैनेट्स हैं, हर व्यक्ति का अपना गुस्सा है, ईगो है और कहीं ना कहीं अपनी जो है थिंकिंग है, तो कैसे कोई निभलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति इस जेमस्टोन को वेयर करेगा तो वो जरूर ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो निभलेगा, क्योंकि रिलेशनशिप को बचाना ये हमारे हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में होता है। और कई बार हम अपने गुस्से के आड़े जो है अपने रिलेशनशिप को जो है दांव पे लगा देते हैं, रिलेशनशिप की ऐसी तैसी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें अपने ईगो को ऊपर रखना है, अपने जो है गुस्से को ऊपर रखना है, तो कई बार रिश्ता जो है खराब हो जाता है। विमेंस बहुत अच्छी होती है इन मामलों में, क्योंकि विमेंस के अंदर ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो चीजों में निभ जाती हैं, चीजों को बैलेंस कर देती हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही गुस्सा, उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड कितना भी गुस्सा कर रहा हो, वो चीजों को बैलेंस कर देती हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से अगर विमेन बहुत ही संतुलित है, इमोशनल बैलेंस है, उनके पास चीजों को समझाना समझना जानती हैं, तो एक रिश्ता टिक जाता है और वो चल जाता है, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दोनों ही उग्र हो गए, दोनों कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट वगैरह करने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाता है। तो ऐसे कपल या ऐसे रिलेशनशिप वाले व्यक्ति लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि उनमें से एक जिनका बहुत ज्यादा टेम्पर हाई रहता हो, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता हो, वो इस जेमस्टोन को अगर वेयर करेंगे तो डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज आएगा। ऐसा चेंज आएगा कि आपकी लाइफ में जो आने वाले डिस्प्यूट्स हैं या कहीं अगर टूट लिखी है, कहीं रिश्ता टूटेगा, तो वो बदल जाएगा। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन कपल के लिए है ये कि आप रिश्ते में अगर उनको गिफ्ट करते हो ये जेमस्टोन, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी लाइक प्रॉब्लम, लाइक वो नहीं सुनना चाहते हैं, पहले कुछ और थे बट आज कुछ और हो चुकी चीजें, लाइक 5 साल पहले कुछ और थे जब उनका रिश्ता शुरू हुआ था, शादी हुई थी, लेकिन आज चीजें बदल चुकी है, तो उनके लिए ये स्टोन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वहां पे रीजनरेट हो जाता है लव, इमोशंस एंड फीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि दिस जेमस्टोन टीचेस यू सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस।
ये अक्सर ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। अक्सर किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है कि, या अपने आप को लेकर के देखा जाए कि हर व्यक्ति जब एक रिलेशनशिप में आता है या अपने आप को लेकर के बात करें तो सेल्फ लव अपने आप को लेकर के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप अपने आप को पसंद करोगे तभी कोई आपको पसंद करेगा। अगर आप अपने आप को ही नहीं पसंद करोगे तो कोई आपको नहीं पसंद करेगा। ये अक्सर आमतौर देखा जाता है कि लाइक हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत अच्छी हाइजीन का फैक्टर का बहुत ध्यान देना है और अपने आप से प्यार करो। अगर आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आप उसे काट करके रखो। आपके हेयर्स गंदे हैं, डर्टी हैं, उन्हें क्लियर करके रखो। प्रॉपर आप एक वेल ड्रेसअप होके रहो। तो कहीं ना कहीं ऑल दिस कम्स अंडर वन थिंग, लाइक आप सेल्फ केयर कितनी कर रहे हो, लाइक अपने आप से कितना प्यार करते हो। इसका उम्दा एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, जो लोग वर्कआउट करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एक उनका अपना बॉडी बिल्डिंग की तरफ एक उनका लाइक उनकी जरूरत हो चुकी है, क्योंकि वो अपने आप को प्यार करते हैं। क्योंकि एक आदमी जो पैदा हुआ है, पैदा होने से लेके वो बुढ़ापे तक जाएगा, वो बूढ़ा होगा, लेकिन कई लोग अपनी केयर करते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। समय के साथ अपनी केयर छोड़ देते हैं। जहाँ वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो शायद वो अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, या फिर जो है वो किसी प्रॉब्लम्स में या फाइनेंशियली किसी इश्यूज में फंस जाते हैं, जिस वजह से शायद आमतौर पे जीवन है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, उसमें उलझ जाते हैं तो अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। तो जब भी आप इस जेमस्टोन को वेयर करेंगे तो आप अपने सेल्फ लव की तरफ फोकस हो जाएंगे एंड यू जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर ब्यूटीफुल। तुम कहोगे मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ, सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ईश्वर हर किसी को अलग और बहुत ही बेहतर बनाए हैं, ठीक है। तो ये अपने ऊपर है ना कि हम हमारी हर किसी के पास कोई ना कोई फीचर है, किसी के पास गुड लुकिंग फेस, किसी के पास गुड पर्सनालिटी है, किसी के पास जो है अच्छी लाइक कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अलग अलग टैलेंट है सबके पास। ये सब अपने सेल्फ लव के अंदर आता है और सेल्फ एक्सेप्टेंस के अंदर आता है। अगर कोई व्यक्ति काला है या फिर बहुत ही फैटी है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या एक्टर्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं? कई बार लोग अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस की मिसिंग होती है। क्यों? कि कहते हैं कि वो उस तरह से नहीं है, वो उस पर्टिकुलर एक्टर से नहीं मिलते हैं, वो पर्टिकुलर उनका फिगर नहीं है, वो पर्टिकुलर उनका जो है लाइक हाइट नहीं है। भैया जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, दिस इज द मेन थिंग। जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतने ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी समाज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेमस्टोन पहनने के बाद जो है आप सेल्फ लव की तरफ और सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ आगे आपकी एक भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाती। जो भी गंदी फीलिंग्स थी, टॉक्सिक फीलिंग लाइक कि कोई व्यक्ति की हाइट छोटी है तो कहेगा छोटा हो, कोई मोटा है तो कहेंगे मोटा है, किसी का रंग डाले, नहीं, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। यहाँ कहने की बात यह है कि वो चीज़ें खत्म हो जाती है। और फॉरगिवनेस, स्टोन ऑफ फॉरगिवनेस इसे कहा जाता है, क्योंकि आप किसी भी तरह का अगर आप किसी के लिए मन में मैल रखे हो कि वो व्यक्ति बुरा है, उसने गलत किया, उसने ऐसा किया, वो गलत है, मैं उसको सजा दूंगा, मैं उसे अब्यूज करूंगा, मैं उसे पीटूंगा, कुछ भी ऐसी चीजें अगर यहाँ रखे हो तो ये ब्लॉकेजेस आपकी भी बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं उसी तरह बन रहे हो जैसे जिस व्यक्ति से आप नफरत कर रहे हो। तो किसी तरह की नफरत, किसी भी तरह की लगे गुस्सा दिल और यहाँ पे अपने दिल में बिल्कुल मत रखो। वो सारी चीज़ों को साफ करो और अपनी लाइफ में लोगों को माफ़ करना सीखो। ये जेमस्टोन जब आपको वेयर करोगे तो आपको लाइक फॉरगिवनेस देगा, लाइक आप लोगों को माफ़ कर पाओगे। एक बड़ा दिल हो पाएगा आपका कि आप लोगों से अलग सोच रखे हो। क्योंकि लाइक अगर आप किसी से लड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, लाइक आप किसी से लाइक आर्गुमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो आर्गुमेंट लीड करेगा फाइटिंग में, और फाइटिंग जो है लीड करेगा और डिस्टर्ब करेगा आपको माइंडसेट को, और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ रहेगी। ज़िंदगी भर टेंशन स्ट्रेस लेके घूमोगे किसी भी तरह से। किसी ने बुरा किया आपके, ठीक है, लेकिन उसे माफ़ करो। और ये जेमस्टोन लाइक अगर रिलेशनशिप की बात करें, किसी ने आपके साथ बुरा किया, रिलेशनशिप में आपकी प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसे माफ़ करें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। और ये जेमस्टोन आपको बहुत ही मदद करेगा उस अपने जीवन को बेहतर और बहुत ही बेहतर बनाने में। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं कि अरे यार मैं मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर के। उनको कितना भी समझा दो कि आप सर आप गलत मत सोचिए, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव। भैया
अगर हर व्यक्ति बी पॉजिटिव हो जाता तो लाइक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुकी होती। यही तो प्रॉब्लम है ना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना। कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, यही सबसे बड़ी सॉल्यूशन है आपके हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। पर इस बात को जानने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को क्यों गलत सोचता है? ये मन है, हमारे प्लैनेट्स हमारे आगे ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देंगे कि आप कितनी भी स्थिति में रहो, कैसी भी स्थिति में रहो, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो। अगर आप, बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, सही अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि अभी आपके सामने आपको, आप बहुत हेल्दी और आपको अचानक से अस्पताल में एडमिट कर दिया गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो आप 2 मिनट के अंदर यूं नेगेटिव हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियों में प्लैनेट्स आपको उलझा देते हैं कि आप अपनी पॉजिटिविटी का जो भी लाइक एक वाइब्स है वो खो देते हो, और वही आपकी चिंता, वही आपकी घबराहट और वही आपकी परेशानी का कारक बनता है जब आप चीज़ों को नेगेटिव कर देते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव करने लग जाते हो। तो अब ये जेमस्टोन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इस चीज़ से रिलेट करिएगा आप कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट ब्रिंग्स यू लविंग वाइब्स एंड एनहांस योर पॉजिटिव एफर्मेशंस। ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिविटी का जेमस्टोन है, ये लव का जेमस्टोन है। लव प्यार से जुड़ा होता है, प्यार पॉजिटिविटी से जुड़ी होती है। तो बात ही खत्म हो गई कि जब आप इसे वेयर करके रखते हो तो आप बहुत ही नए पॉजिटिव एफर्मेशन को लाइक थिंक कर पाते हो। सिचुएशन कितनी भी डिस्टर्ब हुई हो, आप किसी टेक्निकल चीज़ों में उलझ गए हो, या आप ऐसी जॉब को कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा जो है आपको डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि लाइक आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा हो चुका है, जो जॉब पे जाते हैं और बहुत सारी अपने माइंड को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए दे यूज टू टेक लाइक सब्सटेंस एंड लाइक अदर ड्रग्स। कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, लाइक जो भी नशे पत्ती की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि शायद वो चीज़ें आपको टेम्परेली, आपको कह सकते हैं ना कि कामनेस और रिलैक्सेशन दे दे, मगर वो आपको एक तरफ फायदा है तो उसके 100 घाटे दे रहा है। लाइक आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ढेर सारे दे रहा है और आपकी लाइफ को भी खत्म कर सकता है। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन कि अगर आप टेक्निकल वर्क करते हो तो आपको ये नशे पत्ती की चीज़ लेनी पड़े और आप जो है अपने आप को उस चीज़ों का आदी बना लो। तो वहाँ पे जो भी ऐसे टेक्निकल फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, या फिर लाइक उनका सर्विस सेक्टर को लेके काम है, लाइक लोगों को समझाना होता है, लोगों को बताना होता है, तो वहाँ पे ये जेमस्टोन अगर वो वेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो जबरदस्त करेंगे। जबरदस्त बोले तो एकदम बेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में अपने एक कामनेस वाले, एक कूल माइंडसेट को हमेशा कैरी करेंगे। और जो भी उनका क्लाइंट आएगा, सर्विस सेक्टर से संबंधित काम है, तो क्लाइंट से बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ और नहीं चाहिए, केवल आपकी अच्छी लाइक बॉन्डिंग और एक अच्छा टर्म्स होना चाहिए। जब आप किसी से अच्छा टर्म्स, अच्छी बॉन्डिंग रखते हो तो व्यक्ति आपको याद करता है। आप इस जेमस्टोन को जब वेयर करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि लाइक आप जिनसे भी मिलोगे वो आपको ज़रूर याद करेगा, आपको लाइक आपकी उनकी मेमोरी में आप ज़रूर रहोगे कि हाँ वो व्यक्ति वो अलग ही पर्सनैलिटी है, उसने बात ऐसा किया था, उसने मेरा काम ऐसा किया था। तो ये वीडियो रोज क्वार्ट्ज के ऊपर था, जिसमें हमने बताया उसके बेनिफिट के बारे में। इसका कलर पिंक होता है, कोई अलग कलर में कह सकते हैं ना, पिंक होना बहुत ज़रूरी है। पिंक इज़ द लाइक कलर ऑफ लव, तो पिंक आपका होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एंड सेकेंड थिंग, ये चीज़ें आप हमसे लाइक हमारी वेबसाइट के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हो और आपको ये जेमस्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपके नियर बाई शॉप में भी। जहाँ से भी लें, जेन्युइन लें, ऑथेंटिक लें। जिन भी व्यक्ति को चाहिए कि उनको ये सूट करेगा या वो पहनना चाहते हैं इस जेमस्टोन को, तो एक बार जैसे उनको एक कुंडली का एनालिसिस करा के ही किसी जेमस्टोन को वेयर करें, क्योंकि हर एक जेमस्टोन के फ़ायदे अथवा घाटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो जेमस्टोन वेयर कर रहे हो वो आपके लिए होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली पहनो, अगर नहीं होगा तो उसे मत पहनो, शायद कुछ उससे बेहतर आपके लिए होगा। हमारे ढेर सारे वीडियोस हैं जिसको आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आपके लिए कौन सा जेमस्टोन है। अगर आप जेमस्टोन को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको ढेर सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बेहतर और सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है। और आप अगर चाहते हो मैं किसी और जेमस्टोन के ऊपर वीडियोस बनाऊं, मैंने वैसे मोस्टली कवर कर दिया है। प्रीशियस जेमस्टोन्स मैंने ऑल कवर करा है एंड सेमी प्रीशियस जेमस्टोन भी मैंने मोस्टली कवर करे हैं।
अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर ब्रेसलेट को लेकर के, आप किसी पर्टिकुलर जेमस्टोन के लिए कि मैं उस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ जाने से पहले ये बात बोलूंगा कि जिनको भी ये वीडियो पसंद आया है, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जाते जाते दोस्तों एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि आप जेमस्टोन रोज क्वार्ट्ज या फिर किसी भी तरह का कोई भी जेमस्टोन वेयर कर रहे हैं, बट एक बहुत बेसिक सी बात है जो मैं बोलना चाहूँगा कि रिलेशनशिप प्यार से चलता है और एक झुकाव से चलता है, ठीक है, एक बॉन्ड से चलता है। तो उस चीज़ों को मेंटेन करके रखिए। कोई भी फायदा, कोई भी घाटा आपके रिश्ते को नहीं हिला सके। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि रिश्ता सबसे अनमोल होता है। और अगर आप जेमस्टोन वेयर करते हो तो भी, अगर नहीं भी करते हो तो भी रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्ट करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते।